ओम शांति। आज 13 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने भक्ति मार्ग के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जो भगत नौदा भक्ति करते हैं तो उनको मैं साक्षात्कार करा देता हूँ, उनको दीदार हो जाता है। जो उनके आराध्य होते हैं, जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि लेकिन दीदार करने से या साक्षात्कार करने से उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है जो शिव बाबा बताते हैं आके। आज बाबा ने सर्वव्यापी के ऊपर भी समझाया कि भगत पुकारते हैं कि हे भगवान, जब आप आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि भगवान यहाँ पर नहीं है, भगवान और कहीं हैं, उसको बुला रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो सब कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। आज बाबा ने संन्यास मार्ग के बारे में भी बताया कि संन्यास दो तरह का होता है, एक हद का, एक बेहद का। सन्यासी हद का संन्यास करते हैं जो घर बार छोड़ जाते हैं, और हमारा है बेहद का संन्यास, जो बाबा कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए तुम वैरागी बनते हो, दुनिया से वैराग्य करते हो, दुनिया में रहते हुए तुम संन्यास करते हो। आज बाबा ने वरदान में बताया कि ज्ञानी तो आत्मा कौन सी है जो पहले सोचती है फिर करती है। तो बाबा ने बताया कि तुम्हें अपने संकल्प भी चेक करके करने हैं, और जिससे तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, और कर्म श्रेष्ठ होंगे तो तुम्हारी हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। बाबा कहते हैं ये भगवान की गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। और बाबा कहते जब तुमको पक्का निश्चय हो कि हाँ यहाँ पर हम देवता बन रहे हैं, तो बाबा कहते तुम ये पढ़ाई पढ़ सकते हो। आज की मुरली में प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो हैं ही सबकी आँखें सिविल, वहाँ यह मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। यह निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माना बाबा कहते हैं इन आँखों से आत्मा को देखने का अभ्यास तुम बच्चे कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर है, कहते हैं हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि भगत कहते हैं कि जब आप यहाँ आओगे भगवान से तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो इसका मतलब भगवान इस समय है नहीं यहाँ पे। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है। यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना, परम पिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। बाबा कहते
कि ऊंचे से ऊंचा कौन है? परमात्मा। तो बाबा कहते ये बात तो तुम ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। अब बाबा समझा रहे हैं कि यह ज्ञान तुम पहली बार नहीं सुन रहे हो, कलप कलप सुनते हो। बाबा कितनी बार कहता है। बाबा कहते ये ज्ञान तुमने 5000 साल पहले भी संगम युग पर सुना था। फिर बाबा आत्मा के ऊपर बता रहे हैं कि आत्मा बहुत छोटी होती है, आज तक किसी ने इसको देखा नहीं है। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौधा भक्ति कहते हैं। बाबा ने बताया है पहले भी कि जब कोई भगत नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार भी बाबा ही कराते हैं। भक्ति में भी देने वाले शिव बाबा ही हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। बाबा कहते कि इतनी भक्ति करते हैं कि जैसे उसमें खो जाते हैं। भल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग में मान लो किसी देवी या देवता की जो पूजा कर रहे हैं, कोई भगत पूजा कर रहे हैं, तो उसका बाबा कहते साक्षात्कार या दीदार हो जाए तो उससे प्राप्ति ज़्यादा नहीं होती। भाई मुक्ति तो नहीं मिल सकती आत्मा को उससे। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। अब मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता तो बाबा ही बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाबा ही देते हैं। मुक्ति माना आत्मा परम धाम में जाके बैठ जाए, और जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है जो हमको मिलती है कि हम परम धाम में भी जाएंगे, फिर धरती पर भी आएंगे और सुख भोगेंगे। तो वो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो शिव बाबा ही देते हैं ज्ञान मार्ग में। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है, साइज एक ही है। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा जितनी छोटी है, जितने साइज़ की है, उतनी ही मेरी भी आत्मा है। मेरी आत्मा कोई बड़ी नहीं है। शिवलिंग हालांकि रूप बड़ा दिखा दिया है, लेकिन बाबा कहते मैं तो इतना ही छोटा हूँ। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं। पार्ट बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं। बाबा बता रहे हैं कि बस सब आत्माएं भाई भाई हैं और बाप तो एक ही है। यह हैं ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। अब बाबा ज्ञान हमको समझाता है, हम बच्चों को समझाता है, फिर हम दूसरों को समझाते हैं, आपस में सुनाते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी है, ठीकर भीतर में है। अब बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा। और उनको ही बता दिया है कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में है। यह तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़े ही कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना। अब बाबा कितनी अच्छी पॉइंट सर्वव्यापी के ऊपर समझा रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है परमात्मा भगवान,
और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान जब तुम आओगे तो हम तुम पर वारी जाएंगे। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि भगवान इस समय है नहीं। तो बाबा कहते एक तरफ कहते सर्वव्यापी, एक तरफ कहते यहाँ है नहीं, तुम आओगे तो बाबा कहते उनको पता नहीं। मेरे तो आप दूसरा न कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े ना। यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। अब बाबा देखो कितना ऊंचा बाबा है ना, लेकिन बाबा को बिल्कुल अहंकार नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे कोई बड़े पद पे आदमी होगा तो साइन करेगा तो लिखेगा ओबीडिएंट सर्वेंट। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं भी बच्चों तुम्हारा सर्वेंट हूँ। लेकिन शिव बाबा कितना ऊंचा है, उसको बिल्कुल अहंकार नहीं है। और इस दुनिया में ज़रा सा किसी को पद मिल जाए तो अहंकार आ जाता है, ज़रा सा धन आ जाए फालतू तो अहंकार आ जाता है। लेकिन परमात्मा ऊंचे ऊंचा, उसको बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, यह समझने की बातें हैं। बाकी तो सब है कनरस। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अहम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना है। अब बाबा कहते कि यह जगह कौन सी है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं। और बच्चों को ये निश्चय है कि हम ये बन रहे हैं। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। अहम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। अब बाबा कहते हैं यहाँ तो अहम ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो लक्ष्य है कि मनुष्य से देवता बनना है। पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्यहीन थोड़ी ना है। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि हम यहाँ नर से नारायण बन रहे हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सीखी थी। बाबा कह रहे हैं ये कथा है, सच्ची सच्ची सत्यनारायणी कथा है। वो कथा है जो दुनिया में भक्ति मार्ग में सुनाई जाती है, बाबा कहते हैं। लेकिन सच्ची कथा तो ये है। तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण हैं वह मनुष्य में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अब बाबा समझा रहे हैं कि देवता और मनुष्य में क्या फ़र्क है? दिव्य गुणों का ही तो फ़र्क है। देवताओं में दिव्य गुण हैं जो कि इस समय मनुष्य में है नहीं। और मनुष्य उनकी महिमा भी गाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है कि आप 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो और सर्वगुण संपन्न हो। अपने को कहते हैं हम पापी नीच विकारी हैं। देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे। ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अब बाबा कहते कि आजकल तो देखो मनुष्य बाबा का नाम भी अपने ऊपर रख लेते हैं। और लेकिन बाबा तो ऊँचते ऊँच है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है।
एक है हद का संन्यास, दूसरा है बेहद का संन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। संन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का संन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। अब बाबा बताते हैं कि वह संन्यास भी दो तरह का होता है, एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। हद का संन्यास जो होता है उसमें घर बार छोड़कर जंगल में जाए तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन बाबा हमको जो सिखाता है वो बेहद का संन्यास सिखाता है। बेहद के संन्यास में हम क्या करते हैं कि इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया में रहते हुए पूरी दुनिया से वैराग्य करते हैं। तो बाबा कहते वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं, अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्च करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है, बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। अब बाबा कहते हैं अब तो जंगलों में भी नहीं रहते तपस्या करने वाले, शहरों में रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है, अभी है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। बाबा कहते जो देवी देवताओं के चित्र ना होते फिर तो कोई निशानी ही ना रहती सतयुग की, कोई निशानी ना रहती कि भाई स्वर्ग था, सतयुग था, यहाँ पर देवी देवता होकर गए हैं। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। अब बाबा कहते कि तुम सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आए हो, 5000 साल का समय लगा है, तो बाबा कहते फिर से वही रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। ज्ञान आ जाता है तो फिर आपे ही भक्ति छूट जाएगी। बाबा कहते ऐसे नहीं कहना कि तुम भक्ति को छोड़ दो, ज्ञान को ले लो। बाबा कहते जैसे जैसे आत्मा को ज्ञान समझ में आएगा वैसे वैसे आत्मा भक्ति छोड़ती जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है, बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि में याद रहे एक बाप की। बाबा बता रहे हैं कि काम भी करो, धंधे थोड़ी भी करो, लेकिन साथ साथ बाबा को भी याद करो। देहधारियों की याद न रहे, वह होती है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है। अब बाबा जिस्मानी यात्रा बता रहे हैं। जिस्मानी यात्रा तो कौन सी होती है भाई, हम जाएंगे तीर्थ यात्राओं पर, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, शरीर के साथ चलकर जाना पड़ता है जिस्मानी यात्रा में। लेकिन बाबा जो रूहानी यात्रा सिखाता है उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही चलते फिरते ही हम मन से बाबा को याद कर सकते हैं। रूहानी यात्रा माना चलते फिरते या एक जगह बैठकर भी जो यात्रा मन से की जा सकती है। हमारी यात्रा का मन से संबंध है। तो बाबा कहते हैं इस रूहानी यात्रा में धक्का तो नहीं खाना है, भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के की बात ही नहीं, याद करने लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज़ देखी जाती है तो वह चीज़ याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? अब बाबा बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम एक बार देख लेते हैं तो उसको फिर कभी भी याद कर सकते हैं, घर बैठे भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। यह है नई बात, कृष्ण को याद करना, वह पुरानी बात हो गई।
शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है। अब बाबा कहते मुझे तो कोई जानता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है, रूप क्या है, मैं क्या करता हूँ आके। सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन तुम तो जानते हो ना। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। बाबा कहते एक भी मनुष्य नहीं। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। अब शिव बाबा कौन है? ज्ञान के सागर हैं। मनुष्य आत्मा को ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान से नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। बाप कहते हैं रोज़ रोज़ गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। गुह्य माने गहरी गहरी बातें जो कभी नहीं सुनी भक्ति मार्ग में। बाबा कहते मैं तुमको रोज़ गहरी गहरी बातें सुनाता हूँ। मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज़ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूँ, कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। अब बाबा कहते हैं कि मेन चीज़ जो है वो क्या है, बाबा को याद करना, लेकिन वही चीज़ भूल जाते हैं। बाबा रोज़ रोज़ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। बाबा कहते हैं यही बात भूल जाते हैं। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बनी हैं। हमें तो सब पता चल गया है ना कि हम कैसे कैसे जन्म लेते लेते सतयुग से लेकर यहाँ तक पावन से पतित बने हैं। पहले तुम आत्मा पावन थी, तुम्हारा ग्रस्त धर्म पवित्र था। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। वह दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही जन्म लिया? अब बाबा समझा रहे हैं कि जो पवित्र होते हैं, सतयुगी देवी देवता जहाँ ग्रस्त पवित्र होता है, तो बाबा कहते हैं उनकी ही तो पूजा करते हैं। तो पहले कौन थे, पवित्र थे या अपवित्र थे? तो बाबा कहते हैं कि पहले पवित्र ही थे। बाप बैठ समझाते हैं पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी है पवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए हैं, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। अब सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम समझ गए हैं। दुनिया में पढ़ाई, दुनिया वाली जो पढ़ाई होती है उसमें तो जो हिस्ट्री बाबा बताते हैं समझाई जाती है, बच्चों को सुनाई जाती है, वो तो कितने साल की पुरानी, 1000 साल 2000 साल पुरानी। लेकिन बाबा ने हमको हिस्ट्री सुनाई है 5000 साल पुरानी। पूरे पूरे चक्र की हिस्ट्री बाबा ने हमको सुना दी है। तो बाबा कहते ये बस तुम ही जानते हो। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे। अब बाबा कहते पहले तुम भी ना जानते थे, पहले तुम पत्थर बुद्धि थे। अब बाबा हमको पारस बुद्धि बना रहा है, समझदार बना रहा है। रचता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। अब बाबा बता रहे हैं कि पहले तुमको ना तो रचना की नॉलेज थी ना रचयिता की नॉलेज थी, इसलिए तुम नास्तिक थे। नास्तिक की बाबा परिभाषा बताता है, दुनिया में नास्तिक की परिभाषा और कुछ होती है, लेकिन बाबा बताता है कि जो भगवान को नहीं जानता वो नास्तिक है। तो बाबा कहते हैं अब तुम नास्तिक बन गए हो तो तुम कितने सुखी बन गए हो। तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान, भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जा न सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आँखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं।
आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती हैं। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यहाँ क्रिमिनल रहती हैं। अब बाबा आँखों पर समझा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो आँखें ही काम करती हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ आँखें शरीर को देखती हैं, लेकिन सतयुग में तो नहीं देखती, सिविल रहती हैं आँखें। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। बाबा कहते अब मैं तो पतित दुनिया में आता हूँ, पतित शरीर में आता हूँ, पतितों को पावन बनाने आता हूँ। अब शिव बाबा पवित्रता का सागर है। पवित्रता का सागर होने के बावजूद शिव बाबा पवित्रता की दुनिया में नहीं आता, सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता। उसको बाबा कहते मुझे आना फिर भी पतित दुनिया में ही पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा कल्याण करना पड़ता है, तुमको पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उन्हों की डिनास्टी गाई जाती है। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो राधा कृष्ण थे सतयुग में वो अलग अलग राज्य के थे, फिर उनका स्वयंवर हुआ तो उनके नाम चेंज हो गए, स्वयंवर के बाद नाम पड़ गए लक्ष्मी और नारायण, फिर उनकी डिनास्टी गाई गई। संवत भी उनसे कहा जाएगा, सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 1250 वर्ष। रात दिन का फर्क हो गया, रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो। अब बाबा सारी बात समझाने के बाद लास्ट में क्या कहता है कि बच्चे बाबा को याद करो, वही पतित पावन है, याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। हम शिव बाबा से योग लगाते हैं, तो योग लगाने से क्या होता है, आत्मा पावन बनती है। जन्म जन्मांतर के जो पतित पने के संस्कार पड़े हुए हैं वो खत्म होते हैं। अंत मति सो गति, बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाबा देखो हमको याद दिला रहा है, हम भूल गए थे ना, हम भूल गए थे कि हम कौन थे। बाबा याद दिला रहा है कि तुम तो बहुत ऊंच थे, तुम तो एक टाइम पे देवी देवता थे, लेकिन इस समय तुम पतित बन गए हो। तो बाबा कहते एक समय था जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो इसलिए वहाँ जाने लायक नहीं हो, इसीलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है, एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। अब भगवान के बारे में कितनी बातें हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं कि जितने मनुष्य हो गए हैं सब अपनी अपनी मत देते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ये करता है, भगवान वो करता है। तो बाबा कहते हैं दुनिया भर की मतें हैं, यहाँ है ही एक मत अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर हैं, झाड़ कितना बड़ा हो गया है, वहाँ एक मत एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे, भारत कितना साहूकार था, वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होती थी। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम जानते हो कि वहाँ क्या थे, तुम विश्व के मालिक थे, बहुत साहूकार थे। यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह गया, चारों तरफ से मौत है। बाबा कहते सतयुग में तो अकाले मृत्यु नहीं होती थी, बीच में कोई शरीर नहीं छोड़ता था। बाबा ने बताया है कि पूरी उम्र पूरी करने के बाद ही आत्मा अपनी मर्जी से शरीर छोड़ती थी, बीच में कोई शरीर नहीं छोड़ता था। लेकिन वर्तमान दुनिया बाबा कहते ये तो अकाले मृत्यु की दुनिया है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। चारों तरफ मौत है, वहाँ तुम्हारी आयु बढ़ी थी। अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। अब बाबा देखो दो बातें बता रहा है, योग योगेश्वर योगेश्वर योगेश्वरी, राजेश्वर राजेश्वरी और ज्ञान ज्ञानेश्वरी।
तो अभी हम ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो गए। बाबा कहते हैं फिर तुम योग लगाते हो तो योगेश्वरी, योग योगेश्वरी हो गई, और फिर बनोगे तुम राज राजेश्वरी। फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया। अब हम सारी बात जान चुके हैं। बाबा कहते हैं ईश्वर ने, वहाँ उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं, मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में यह ला नहीं है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, जैसे सरफ खाल बदलते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में मृत्यु शब्द नहीं है। भाई ऐसे कोई नहीं कहेगा कि मर गया, फलाना मर गया। बाबा कहते हैं वहाँ कहते हैं शरीर ने, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। यहाँ भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं जैसे सरफ खाल छोड़ बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर को बदलती है, ऐसे कहा जाता है सतयुग में। वहाँ सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते वहाँ दुख तो होता ही नहीं, सुख ही सुख है। देवी देवताएं सुखी रहते हैं, अपार सुख है। न तन का दुख है, न मन का दुख है, न धन का दुख है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है वहाँ। बाबा कहते हैं अभी तुम उस दुनिया में जाने के लिए मेहनत कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए संन्यास करना है। कौन सा संन्यास करना है? बेहद का संन्यास करना है और रूहानी यात्रा करनी है। पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज की मुरली में वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। ऐसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। अब बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्मा कौन सी होती है। ज्ञानी तो आत्मा पहले सोचती है फिर करती है। बाबा कहते हैं कि जो पहले करे फिर सोचे, करने के बाद सोचे, बाबा कहते हैं वो पश्चाताप का रूप बन जाता है। तो करने से पहले जो सोचता है वो ज्ञानी आत्मा है। फिर बाबा उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे बड़े आदमी हैं, खाना खाने से पहले, भोजन खाने से पहले वो चेक कराते हैं कि कहीं किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो संकल्प तुम रचते हो, संकल्पों की जो रचना करते हो, तो बाबा कहते हैं इनको भी तुम चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं अगर तुम संकल्प के लेवल पे चेक कर लोगे, संकल्पों की स्टेज पर चेक कर लोगे, तो फिर बाबा कहते तुम्हारी वाणी अपने आप अच्छी होगी, समर्थ निकलेगी, और कर्म भी तुम्हारे समर्थ होंगे। और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है। समर्थ बताता है ना बाबा, समर्थ और व्यर्थ कर्म बाबा कहते। तो बाबा कहते अगर तुम्हारे कर्म समर्थ होंगे तो तुम्हारी कमाई होगी। तो समर्थ बन हर कदम, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। अब बाबा ने सारी बातें आपस में रिलेट कर दी, सारी बातें आपस में संबंधित कर दी
बाबा ने कहा कि ज्ञानी आत्मा कौन सी होगी? जो पहले सोचेगी फिर कर्म करेगी। तो अगर हम पहले सोचेंगे, बाबा कहते हैं अगर तुम संकल्प करने से पहले सोचोगे तो तुम्हारे संकल्प अगर अच्छे सोचोगे, भाई कोई व्यर्थ संकल्प आएगा तो हम उसको रोक देंगे। बाबा बहुत गहराई में समझा रहे हैं कि संकल्पों की स्टेज पर ही सोचना, चेक करना। तो बाबा कहते हैं संकल्पों को तुम चेक करोगे और संकल्पों को चेक करने के बाद करोगे तो तुम्हारे संकल्प समर्थ होंगे, तो तुम्हारी वाणी भी समर्थ होगी, कर्म भी समर्थ होंगे, और कर्म समर्थ होंगे तो तुम्हारी कमाई जमा होगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह तुम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ज्ञानी तू आत्मा बन के। तो बाबा कहते हैं यही ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। ये बाबा कई बार बताता है कि अगर हमें सभी आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, किसी भी आत्मा से हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, मतलब संस्कारों की टक्कर नहीं है, तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं से जो हमारे आसपास रहती हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं से दुआएं मिलती हैं और उन दुआओं के कारण फिर आत्मा लाइट बन जाती है, बिल्कुल हल्की बन जाती है। तो फिर ऐसे लगता है जैसे कि वो तो उड़ता योगी बन गई है। बाबा कहते हैं आत्मा नीचे कब आती है? जैसे हमारा किसी से मान लो संकल्पों के आधार पर कोई भेदभाव हो जाए, कोई बहस हो जाए, अगर हमारी किसी से बहस हो जाती है थोड़ी सी भी हैं, या किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, तो उस बात के ऊपर हमारा चिंतन चलता है और उस आत्मा के बारे में हमारे मन में एक भावना सी बैठ जाती है, तो फिर हमारा मन बिल्कुल हल्का नहीं हो सकता, हम बिल्कुल लाइट नहीं बन सकते। हम लाइट कब बन सकते हैं? बिल्कुल जब हमारा किसी भी आत्मा से इस दुनिया में, चाहे कोई ब्राह्मण आत्मा हो चाहे कोई ज्ञानी आत्मा हो, किसी भी आत्मा से हमारा कोई विचारों का कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ हो, किसी से हमारा झगड़ा ना हुआ हो, किसी भी आत्मा के प्रति मेरे मन में दुर्भावना ना हो, व्यर्थ संकल्प ना हो, तभी मैं आत्मा डबल लाइट बन सकती हूँ। और अगर मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति जरा भी नेगेटिव है तो मैं आत्मा उड़ नहीं सकती, वो नेगेटिविटी मुझे खींचेगी और जब भी मैं उस आत्मा को देखूंगी मेरे मन के संकल्प नेगेटिव चलने शुरू हो जाएंगे। तो बाबा ये बताता है कि बाप है और जो सर्व आत्मा है उनकी दुआओं में अगर तुम दुआओं के विमान में उड़ोगे तो उड़ता योगी बन जाएंगे। अच्छा, ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति।